शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। ख़बर ये बताती है कि पाकिस्तान रेलवे ने नए तरीक़ेकार के तहत ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस पर काम हुआ। इससे पहले 9 ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलाने के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए की फ़ाइनेंशियल बिडिंग, यानी जो आकर प्राइवेट इन्वेस्टर ही कहता है कि जी हम आपसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाते हैं, पूरा प्रोसेस हो चुका। लेकिन उस प्रोसेस को आप कहीं वीटो कर दिया या रोक दिया गया। अब जिसमें बदर एक्सप्रेस है, गौरी, रावल, थल, मोंजोदाड़ो पैसेंजर, फरीद एक्सप्रेस, मियाँ वाली एक्सप्रेस, फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर ट्रेन, बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, 20 नवंबर को इन तमाम ट्रेनों को नए तरीक़ेकार के तहत प्राइवेट सेक्टर के साथ चलाने पर काम शुरू किया जाएगा। आप चला लें, आप तमाम ट्रेन्स को प्राइवेट कर दें, लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन है इसका इंतज़ाम तो फिर भी सरकार के पास है। इसके इंतज़ाम के अंदर जो मसाइल हैं, इस गेट से शुरू होने वाले मसाइल, जहाँ से आपने एंटर होना है और इस गेट से एंटर होकर आप पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं, तो यहाँ से आप जाएंगे अंदर, आपका जहाँ से आपने प्लेटफॉर्म पर एंटर होना है, प्लेटफॉर्म से आपने ट्रेन में एंटर होना है, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप किस प्राइवेट ठेकेदार के ज़रिए चलाएँगे, ये सवाल है। लेकर चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की बदइंतज़ामी पर तमाशा। मैं इस वक्त ट्रेन के अंदर से आ रहा हूँ वापस। मैं यहाँ से जाके ट्रेन में बैठा हूँ। उस ट्रेन में बैठ के मैं पूरा पाकिस्तान घूम सकता हूँ। तो ट्रेनें हैं ही पाकिस्तान घूमने के लिए। आप तो सवाल ऐसे उल्टे सीधे कर रहे हो। उल्टे सीधे आप मुझे सीधे सीधे जवाब दे दें। आप एक्टिवली ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे थे। हाँ जी। आप बैठ के गप्पे नहीं लगा रहे थे। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ज़्यादा बात नहीं। ऐसे जो साहब का नंबर दे दें, उनसे बात कर लें। नंबर दे दें। नंबर नहीं है। अभी आपने कहा मेरी बात हुई है उनसे। तो नंबर मुंशी के पास होगा, उससे ले लें। आपने कहा कि आपकी फ़ोन पे बात हुई है, वो कैसे हुई? आपसे बहस नहीं कर सकता, मेहरबानी। फ़ोन पे मुझे चक्कर आ रहे हैं। ASI साहब हैं, अल्ताफ़ साहब, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, उन्हें यहाँ बैठा कर गए हुए हैं। SHO कहाँ पर हैं? शायद रियाज साहब। वो कह रहे हैं मैंने आपके थ्रू बात की है। कांस्टेबल है, वो बैठ के अल्ताफ़ साहब को मशवरे दे रहा है कि दवाई ले लें, रेस्ट कर लें। लेकिन आपने सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट है उसको छोड़ दिया, वहाँ पर किसी का फोकस नहीं है। ये गुजारिश है। कोई भी शख्स जब आप मार्किंग करने गए होंगे या स्टाफ को चेक करने गए होंगे, तो यहाँ से कोई भी शख्स एंटर हो सकता है, क्योंकि आपके पास स्टाफ नहीं है। आप ये कह रहे हैं। सरकार अगर रेलवे को चला रही है, नहीं चल रही ना, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सिक्योरिटी का मसला मैंने प्राइवेट तो नहीं करना है। आप मुझसे क्या, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर हेड TCR के नीचे बंदों की शॉर्टेज है, तो क्या उसने इन रिटर्न अपने डिपार्टमेंट को बताया कि नहीं? सिंपल सी बात है। वो हो गया है। वो मेरे से पहले के जो हेड है ना, उन लोगों ने बता दिया है। बंदे कहाँ से आए? हमने कोई सब्जी, कोई मूली शोली तो नहीं है ना, या फ्रूट नहीं है जहाँ हम उठा के यहाँ पर रख दें? ये भी मूली सब्जी नहीं है मेरे पास। जिनकी सिक्योरिटी के लिए ना कैमरा होगा ना बंदा वहाँ खड़ा होगा। आप बता रहे हो ना कि भाई यहाँ पर नहीं है। मैं क्या कोई मूली, टमाटर, गाजर नहीं। रेलवे के अंदर जो तब्दीलियाँ इस वक्त की जा रही हैं, यानी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, निज़ाम कितना बेहतर हुआ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से पाकिस्तान भर से लोग आते भी हैं, यहाँ से पाकिस्तान भर के लिए सफ़र भी कर रहे होते हैं। तो कुछ इब्तदाई तौर पर जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी और सेफ्टी के इंतजाम हैं, हम आपको दिखाते हैं। अगर अंदर जाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। आप रेलवेज़ को प्राइवेट तो ट्रेन को कर दें, अच्छी बात है, बिज़नेस आएगा। लोगों के लिए सहूलियात कितनी बेहतर होंगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहें। इस तरफ से कोई भी शख्स जो आएगा उसने यहाँ से अंदर दाखिल होना है। सामने एक वॉक थ्रू गेट मौजूद है, 2 बल्कि, और वहाँ से लोग अपना सामान लेकर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और जो चेकिंग का निज़ाम है वो, यानी ये मेरे सामने खुली है, इसके बैग में कुछ भी हो सकता है। इससे पहले एक साहब गए अंदर, उनके बैग में भी कुछ भी हो सकता है। वो कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। ये मैं वॉक थ्रू गेट से गुजर गया हूँ और सामने 2 बावर्दी पुलिस एहलकार बहरहाल बैठे थे। और आप ये देखें कि मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ। ये इस तरफ से सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जहाँ से मैं एंटर हो जाऊँगा अंदर, और उसके बाद मैं किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकता हूँ। बल्कि अगर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ ही बढ़ रहा हूँ और सामने एक ट्रेन खड़ी है, अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ट्रेन तक जा सकता हूँ। यहाँ से अगेन यहाँ पे कोई टिकट चेक करने के लिए कोई भी एहलकार मौजूद नहीं है। प्लेटफॉर्म पर इस वक्त शदीद रश है। अपनी गाड़ी आई है और मुमकिन तौर पे गाड़ी में से लोग उतरे हैं या आने वाली नेक्स्ट गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। तो किसी ने नहीं देखा कि बैग में क्या है, किसी ने नहीं देखा कि किस तरह के इंतज़ामात हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ तो मेरी किसी जेब में या किसी भी तरीके से
किसी किस्म का कोई आतिशगीर मवाद या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद होती है। ये परली तरफ ट्रेन मौजूद है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैं यहाँ पर कंप्लीट फ्रीली घूम रहा हूँ, आप रश का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त स्टेशन के ऊपर किस हद तक रश है। आपने यहाँ पर हॉल बना दिए, बड़की सीढ़ियाँ आपने लगा दी। ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि यहाँ की सिक्योरिटी का इंतज़ाम कौन करेगा। बल्कि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ रेलवे के हवाले से गालबन को मीटिंग कर रहे होंगे। हमने वो भी ख़बर देखी कि वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और ये एक दफ़ा नहीं, हम 20वीं दफ़ा ये दिखा चुके हैं। आज नहीं ये बात कर रहे, हम 20वीं दफ़ा ये दिखा चुके हैं कि इससे पहले भी पहली दफ़ा नहीं हुआ ये। वो जिस दिन आप ये दिखाएंगे अगले 1-2 दिन बमुश्किल कुछ उस पर एक्शन रहेगा और उसके बाद की सूरत हाल फिर वैसी हो जाएगी। सो आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आएँ, एक और आपको बरकी सीढ़ियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी और यहाँ ट्रेन लगी हुई है। ये आप इसमें बैठें और आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में पहुँच जाएं। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर मुझे किसी ने रोक के नहीं चेक किया कि मेरी किसी जेब में किस तरह का मवाद मौजूद हो सकता है। ले हुजूर, मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ और इससे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकता है कि मैं इस सीट पर बैठ के यहाँ से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर सकता हूँ। मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। किसी शख्स ने मेरी कोई टिकट नहीं देखी, मुझसे नहीं पूछा कि आप किस सिलसिले में यहाँ आए, कैसे आना हुआ, या कम से कम गेट की हद तक ये सवाल नहीं किया गया कि आपको रोक के आपकी बाकायदा चेकिंग की जाए। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन दुनिया भर में सिक्योरिटी के वैसे मसाइल भी मौजूद नहीं हैं जिस तरह के मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये दिखाने का मकसद था कि चलें, ट्रेन्स को तो आप प्राइवेटाइज़ कर लेंगे, ये जो सिक्योरिटी का ठेका है वो किसको देना है। जब सामने बावर्दी 2 एहलकार मौजूद हैं जहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ और वो मुझे रोक कर ये पूछना गवारा नहीं करते कि भाई आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद के लिए आप स्टेशन पर आए हैं। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। ये पूरा स्टेशन तो आबाद है, लेकिन एक बड़ा रिस्क बहरहाल मौजूद है। आएँ अब ज़रा कोशिश करते हैं कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, जाके जनाब के पास फिर दस्तक देते हैं, फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हुजूर आंखें खोलें इससे पहले कि कोई सान्या हो जाए, जो कि हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो बात कर रहा हूँ जो ड्रामाई हो, फिल्मी कहानी हो। इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इसी शहर लाहौर में दाता दरबार से लेकर मून मार्केट और मून मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लेकर पुलिस लाइंस, यानी आप अंदाज़ा करें कि कौन कौन सा इलाका है जो निशाना नहीं बना इस दहशतगर्दी के अफरेब का। लेकिन हमारी संजीदगी किस हद तक है वो हमने आपको दिखा दी है। तो ये सारा मामला है। मैं एक बार फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से वापस प्लेटफॉर्म 3 से वापस 2 पे आ गया हूँ। यहाँ लामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है, उसके आप अनाउंसर जो अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। सिक्योरिटी का सवाल बहरहाल मौजूद है, ये आप सुन सकते हैं। नंबर 5 पर आ रही है। ये सूरत हाल है इस रेलवे स्टेशन पर। दीगर तमाम सहूलियात बाद में आएंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और हम पहले भी रेलवे स्टेशन पर आते हैं, अक्सर प्रोग्राम करते हैं। अमूमी तौर पे हमें इतना रश नहीं मिलता जितना रश आज है, जिससे ये पता चल रहा है कि लोगों की बड़ी तादाद अब अगर रेलवे स्टेशन पर आ रही है सफ़र करने के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार कौन है। तो एक बार फिर जाकर आप ये देखें कि आपने वो फैमिली लाउंज बना दिया, ठीक है।
आपने इंफॉर्मेशन डेस्क बना दिया, ये सब तो आपने कर दिया, लेकिन जहाँ सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पैदा होना है वहाँ के एहलकार क्यों ख्वाब गफलत में सोए हैं और गप्पे लगा रहे हैं। इस वक्त भी यहीं बैठे यही दो साहब पहले भी गपशप में मसरूफ़ थे, अब भी वैसी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे मिजाज हैं? सर क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो बैठ के ही ड्यूटी होती है? नहीं, बैठ के नहीं होती। मैं अभी आया हूँ हाई कोर्ट से। नहीं, आप पहले बैठे थे, आप भी बैठे थे। मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए बैठा। छुट्टी ले लेते आज। अभी 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 हजूर आप 10-15 मिनट पहले तो मैं आया हूँ, तब भी आप यहीं पे थे। कैमरे ने रिकॉर्ड किया आपको। हो सकता है, लेकिन मेरी तबीयत खराब भाई साहब वो यही रिकॉर्ड कर रहे थे आपको कि आप बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। तबीयत खराब होने के बिना यही मैं उसको बता रहा था कि आपका मेरी नाम क्या है? तबीयत अल्ताफ से। अल्ताफ साहब छुट्टी ले लें, तबीयत ख़राब है तो छुट्टी- आपकी तबीयत ख़राब हो गई और अल्लाह ना करे अंदर हज़ारों लोग हैं, वहाँ हादसा हो गया, तो मैं किसको जाऊँ, किससे जाकर रहूँ और पूछूँ कि हजूर ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन है? तो मैं अभी उसको यही बात बता रहा था कि आप इधर बैठे, मैं जाता हूँ। वो मेरे SHO साहब गए हुए कचहरी, वो आने वाले हैं, जैसे ही आते हैं उनसे G92 लेकर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। तो ये दूसरे साहब भी आपसे बैठे गप्पे लगा रहे थे, ये भी इधर ही बैठे थे? उसको मैं यही बता रहा हूँ, उसको मैंने बुलाया। कितनी देर से? इधर मैं आपको 15 मिनट की पिछली फुटेज दिखाऊं जैसे कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा ये तो मैं नहीं कह सकता कितनी देर होगी, देर का तो नहीं बता सकता मैं। है। इनका क्या नाम है? हजूर इधर तशरीफ़ लाएँ काइंडली। कौन आपको हेड कौन करते हैं? हमारे SHO साहब कहाँ पे हैं? वो कचहरी गए हुए हैं, कचहरी खैरियत से गए हैं? मुलजम लेके गए हुए हैं। नहीं, यहाँ भी तो कोई सिक्योरिटी इंचार्ज होगा ना, वो तो इस इलाके के थाने के यहाँ पे SHO मैं होंगे। इंचार्ज हूँ। अल्ताफ साहब इंचार्ज जी हैं? जी, मैं इंचार्ज हूँ। आपके नीचे कितने लोग हैं? इधर 6 लोग हैं। एक तो ये ये एक जगह पे नहीं है, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग लोग हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई भी शख्स कुछ भी सामान लेके अंदर आ सकता है, कोई चेकिंग का सिलसिला नहीं मौजूद? ये वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो नफरी हमारे पास शार्ट है। नफरी जितने नहीं है। बंदे हैं उन जो 6 बंदे हैं उनमें से भी अल्ताफ साहब जो हैं वो नहीं, मैं इधर खड़ा बीमार हूँ, है। एक ये खड़ा है, एक वो आप नहीं खड़े ना हजूर, मसला ये एक उधर है। है गेट पे। हजूर नहीं खड़े ना, बैठ के गप्पे हांकी जा रही अभी थी। हम आपके साथ बहस तो कर नहीं सकते जनाब। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ। मैं तीन मुख्तलिफ जगह से आपको रिकॉर्ड की फुटेज दिखाऊंगा। उस जगह सामने मेरा कैमरा था, वहाँ से रिकॉर्ड दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ और फिर इस तरह से दिखाता तो हूँ। मैं जो बैठा हूँ तो फिर आपने ये मेरा चैलेंज है। आप अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दें कि आप चेक कर रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आप कह सकते हैं मैं बैठा जो हूँ, तो आपने उधर से भी ले ली होगी, उधर से भी ले ली होगी। नहीं, काम तो नहीं हो रहा ना। मैंने एक लम्हे के लिए मान लिया जनाब की तबीयत ख़राब है, जनाब भी बैठे हैं। हजूर आपका नाम क्या है? जुल्फ़कार साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा दे चले। इनकी तो तबीयत ख़राब हो गई, चेकिंग का कोई निज़ाम ही नहीं है। 8 घंटे नौकरी है, मैं 5 मिनट होया बैठे हैं। ये मेरे साहब आए हैं, मैं 5 मिनट बैठे हैं, उस तो बाद कितना टाइम हो गया? 5 मिनट हो गए। 8 घंटे की 10 नौकरी मिनट में हो आपको गए। ये इजाज़त है कि आप बैठ के आराम करें। आपके ना देखें, आप इंसान हैं, आप भी थक जाते होंगे, आप भी बीमार होते होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। 8 घंटे को मुझे कह दे यहाँ खड़े हो जाओ तो मैं भी नहीं हो पाऊँगा। बिल्कुल बजाय। लेकिन जो आपकी ड्यूटी है उसकी ये डिमांड है एक्टिव रहना, जी बिल्कुल ठीक है ये नहीं है? है, डिमांड है बिल्कुल। मेरी और करते ड्यूटी की भी- डिमांड है ये 45 मिनट एक्टिव रह के लोगों को दिखाना कि सूरत हाल सिक्योरिटी की यहाँ पर सिरे से है ही नहीं। आपने जो वर्दी पहनी है उसकी डिमांड है 8 घंटे। ठीक है, ठीक ये है। है या नहीं? अगर मैं इसमें गलत बात कर रहा हूँ तो आप बता दें। 8 घंटे में भी इंसान बीमार हो सकता है, 8 घंटे से बीमार नहीं हो सकता बिल्कुल हो इंसान। सकता है, तो आप छुट्टी ले लेना अल्ताफ तो साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरा SHO साहब जैसे आएगा मैं चला जाऊँगा छुट्टी ले आपका मातहत भी आपके साथ बैठा, वो फिर आपकी तीमारदारी कर रहा है। उसको मैंने बुलाया है, मैंने आपका रैंक क्या है? उसको ये आप ऐसा ही हैं, आपके नीचे कांस्टेबल कांस्टेबल है, तो वो कांस्टेबल साहब की तीमारदारी कर रहे होंगे, यही हुआ होगा। तीमारदारी नहीं, मैं उसको मैं यही आपसे बता- गुजारिश करूँ, मैं अगर यहाँ आता हूँ और मुझे यहाँ चेक नहीं किया जाता, या किसी के पास भी बैग है जो आ जाता है इस तरीके से, वो पूरे रेलवे स्टेशन को एक्सेस कर सकता है बैग जहाँ चेक मर्जी। करते हैं, सब कुछ और करते मैं हैं। इस वक्त ट्रेन के अंदर से आ रहा हूँ वापस, मैं यहाँ से जाके ट्रेन में बैठा, उस ट्रेन में बैठ के मैं पूरा पाकिस्तान घूम सकता हूँ। तो ट्रेनें हैं ही पाकिस्तान घूमने के लिए। तो ट्रेनों में लोग ये सफ़र जगह कर रहे है हैं। चेकिंग करने के लिए। ये ठीक भूल है। गए आप, ट्रेन का काम आपको याद रह गया। ये वर्दी है सिक्योरिटी के लिए। क्यों जुल्फ़कार साहब, आप तीमारदारी करने बैठे हुए थे ना? क्या? आप इनका हालचाल पूछने के, दूर को चाय लाई गया हूँ आपके लिए, कौन सी कोई चाय? आपके लिए कितना पानी, चाय है? तो आप बैठ के क्या गपशप हो रही थी? नहीं हो रही थी, खामोशी से बैठे थे। मैं भी पूछ रहा हूँ कौन सी गपशप हो रही थी? मसला कश्मीर यहाँ खोल किया था दोनों ने। कौन सा कश्मीर है? कौन सा कश्मीर? कश्मीर ही नहीं पता आपको? नहीं।
आप कश्मीर को ही नहीं जानते? मैं नहीं जानता। ओहो, आप तो सवाल ऐसे उल्टे सीधे कर रहे हो। उल्टे सीधे आप मुझे सीधे सीधे जवाब दे दें। चले मेरे सवाल उल्टे सही, आप जवाब सीधे दे दें। आप एक्टिवली ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे थे, हाँ जी, आप बैठ के गप्पे नहीं लगा रहे थे। वो ही बता रहे हैं ना। सर फिर सीधे सीधे जवाब दे देना, सवाल सीधे दे रहे हैं, उल्टे सीधे ना करें जवाब भी। नहीं हम नहीं करते। उल्टे सीधे ना घुमाएं। जुल्फ़कार साहब, जी जी आप ड्यूटी पर हैं, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, और आपकी 8 घंटे या 9 घंटे जितनी भी ड्यूटी है बिल्कुल, बिल्कुल। वो इस वॉक थ्रू गेट के साथ सिक्योरिटी की है, हाँ जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। आप इस बेंच पे बैठ के अपने बैठे अफसर थे, के हम साथ बैठे गप्पे लगा रहे थे। गप्पे नहीं लगा रहे थे। 5 मिनट हुए हैं उनको बोले थे तबीयत हमारी खराब है। मैं यार आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुल्फ़कार हैं, फिर वही बात मैंने बोला कि अपना दवाई ले लें या ठीक है। किसी के अपना पास चले, चलो ठीक मैं है। 5 मिनट 10 मिनट बैठ के दवाई ले लाता हूँ। ठीक है। फिर आप भी 5-10 मिनट उनके साथ हाँ जी, गप्पे लगाने में मसरूफ़ हो गए, जी जी। बैठे गप्पे लगाते उतनी रहे। देर आप आ गए हैं। उतनी देर में मैं आ गया हूँ। ओहो, मैं तो फिर गलत टाइम पे आ गया ना। नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। मुझे फ़ोन नंबर दें, अगली बार पूछ के आऊँगा जुल्फ़कार साहब ड्यूटी में, तो मैं आ जाऊँ। क्यों मैं वो अपना कहूँ कि आप नहीं बता देंगे। के तो यही तो मसला है कि ये इस स्टेशन के अंदर नए डेस्क बना दें, ये इन्फॉर्मेशन नए वो हॉल बना दें वेटिंग, जहाँ से मसला शुरू होना है उस पर किसी का ख्याल ही नहीं है। ख्याल हम कर रहे हैं, ख्याल क्यों नहीं करना? हमारी ड्यूटी हमें नहीं ख्याल करना है ना। यहाँ आराम से तसल्ली से गप्पे लगाते हुए इधर सब तो नज़र आता है ना। क्या तरीके का होता है, मुझे ज़रा समझाएं कि अभी कोई भी बैग लेकर आता है, सुन लेना दूर, कोई भी बैग लेके आता है, उस बैग में तो कुछ भी हो सकता है, उसको चेक करने का तरीक़ाकार क्या है? सिर्फ ये वॉक थ्रू गेट से वो गुजर जाए इतना काफ़ी है? जिस पे शक करेंगे होगा वो ज़रूर हम चेक करेंगे। यानी वैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है कि वो शक्ल देख के उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें मामला कोई हो। नहीं मैं ये सही बात कर रहा हूँ। शक कैसे होगा? शक्ल नहीं होती जिसके शक पड़ता है उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी देर आप मैं वे गुफ्तगू रहेंगे शक वाला तो गुजर जाएगा। 5 मिनट से आप उधर 5 मिनट 5 मिनट में ही गुजर जाएगा वो। उसने इस 5 मिनट में तो मैं ट्रेन तक से होकर वापस आ गया हूँ। इतने में ट्रेन निकलेगी तो वो कराची पहुँच जाएगा। 10 मिनट बाद कराची पहुंच जाएगा। ट्रेन में तो बैठ जाएगा ना कराची वाली में। अगर आप 5 मिनट में नहीं रोक पाएंगे तो नहीं, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? 5 मिनट में कैसे कराची पहुंच जाएगा? और ट्रेन तक तो चला जाएगा ना। वो सर जी अंदर कितने लोग हैं प्लेटफॉर्म पे इस वक्त, अंदाज़ा बताएं? वहाँ तो काफ़ी है। कितने लोग? बहुत वो 500-1000 बंदा होगा इस वक्त प्लेटफॉर्म पे। जितना रश है मेरे ख्याल इससे ज़्यादा लोग हैं बिल्कुल आज। ज़्यादा है। ऐसा है? वो 2-4 ट्रेनों का रश है, वो इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ तो रश लगा हुआ है ना, उन्होंने कराची जाने की जरूरत ही नहीं, उन्हें जरा इतना दूर जाके काम करना होगा, इतने ही कर लेगा। नहीं सर, उसका मकसद तो लोगों को नुकसान पहुंचाना है ना। वो जो भी ऐसी कुछ देनीयत लेकर आएगा क्यों नहीं? तो उसका मकसद ये तो नहीं कि मैंने सिंध वालों को पहुंचाना है या पंजाब वालों को, उसने तो एक दहशत फैलानी है। आप जितनी देर 5 मिनट अफसर की तीमारदारी में मशवरा देने बैठे होंगे उस देर में कार्रवाई कर लेगा। मशवरा मैं नहीं दे सकता, मैं तो बताया था उन्होंने मशवरा मैं काम भी नहीं कर रहे थे ना जुल्फ़कार साहब, ये भी तो बात एडमिट करें, आप काम भी नहीं कर रहे। आपकी जॉब क्या है? 8 घंटे यहाँ खड़े होकर ड्यूटी करना, बैठ के करना, किस तरह आपको ब्रीफ किया गया? मैं चलिए ये समझा दें मुझे, हो सकता है मैं आपसे गलत बात कर रहा हूँ। नहीं मैं कदों कह रहा हूँ, कुछ गलत कह रहे हो। ठीक बात कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सवाल सही कर रहा हूँ, उल्टा तो नहीं कर रहा। ड्यूटी बता दें जुल्फ़कार साहब, 8 घंटे की है ना कि ज़्यादा है? 8 घंटे की। 8 घंटे की क्या आपको ब्रीफ मिली है, क्या करना है 8 घंटे में? आपने सिर्फ ये समझा दें मुझे। 8 घंटे यही है कि जो जिसको शक पड़ता है उसको चेक कर लें। ठीक है। हाँ जी, दूसरे को जाने दें। ठीक है। उसमें कोई मुमानत है कि आपने वहाँ खड़े होके या यहाँ बैठ के या वहाँ खड़े होकर करना है या एक्टिव रह के करना है? ये भी कोई ना उधर जाके तो नहीं करेंगे, इधर ही करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। तो जब वो 5 मिनट यहाँ मैं वे गुफ्तगू में निकल जाएगा ना तो फिर आप उसको ढूंढते फिरेंगे, वो इतने बंदों में आपको मिलेगा नहीं। सर वो ये ओपन स्टेशन और भी तो है ज़रूरी, और जिसने आदमी ने करना वो एंट्री कहाँ पे गुजरे। हाँ है? जी। एंट्री कहाँ पे स्टेशन की? इसके अलावा कोई एंट्री है स्टेशन की? वो आगे की गेट है। अच्छा, वहाँ पे भी सिक्योरिटी एहलकार हाँ हैं? जी, उधर भी हैं। ठीक है, उनको भी चेक कर लें। करो तो मेन एंट्रेंस तो यही है ना, तो करना ही करना। मेन एंट्रेंस तो यही है, ज़्यादातर लोग यहीं से एंटर होते हैं। उधर अपना टिकटें देते हैं, जो लोग टिकट लेते हैं उधर से जाते हैं, जो इधर से आते हैं इधर आते हैं। वो इधर ही है, जो बाहर वो तो आते हैं, टिकट के लिए बाहर। एंट्रेंस है ना। जिसने ट्रेन पे बैठना है टिकट तो वहाँ से ले लेगा, जिसने ट्रेन पे बैठना है उसने यहीं से एंटर होना है, वो उधर से तो नहीं जाएगा। उधर से भी जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ रिलैक्स कर लें। हाँ जी, उधर भी गेट है ना। अच्छा, उधर भी है। हाँ जी, तो आप ड्यूटी ठीक तरीके से कर रहे हैं, आपको ख्याल है? मैं तो सही मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आपका ख्याल है कि आप ड्यूटी ठीक तरीके से कर रहे हैं? जी जी। चेकिंग में कोई मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है? अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक बेहतर करे, सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक जा रही है। तो दुआ ही मांग लेने, दुआ मांग के सब कुछ अल्लाह दे पा देने, अपनी कोशिश नहीं करते। अल्लाह पाक की जाता है। अल्लाह कहते हैं ऊँट नूं खूंटी ना बंधो फिर मेरे वाले करो। ऊँट नूं हाँ जी, ऊँट छड़ के तो गप्पां ला के नहीं कहो कि अल्लाह आपे ऊँट की हिफाजत कर लेगा।
ये कोशिश आपने खुद करनी है। सर को तबीयत बेहतर हुई कि नहीं? तबीयत मैं जा रहा हूँ, ये मेरे इंचार्ज साहब आ रहे तो हैं। यहाँ स्टेशन पे कोई डॉक्टर भी अवेलेबल होगा आपको? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर फिलहाल कोई मरीज नहीं है। स्टेशन पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है? नहीं है ही नहीं सिरे से? नहीं। किसी बंदे के साथ कोई मामला हो जाए या मैं आया हूँ स्टेशन पे? उसके लिए 1112 को ये कॉल करते हैं या उधर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो आपका हॉस्पिटल भी करीब ही है, जी रेलवे वाला। जी जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? जी, मैं उधर जाना। तो साहब ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੋਨ। मैं साहब कचहरी गया ना, तुम वो दस फोन तो कर लेंगे कि फोन मेरी साहब उन्होंने इधर- थोड़ी देर पहले गल हुई है। क्या कहा उन्होंने? वो उधर गए हुए हैं, जब फारिग हो जाए वो आ जाएंगे फिर चलो। तब तक आपको क्या हुक्म दिया है? तो मैं इधर ही हूँ तब तक, जब तक वो नहीं आते। आप यहाँ आराम करेंगे, आप यहाँ तब तक आराम करेंगे। ये बहुत बुरा लग रहा है आपको, ये बहुत बहुत बुरा आदमी है। ये सारा आइडिया इसका था कि सिक्योरिटी दिखाएं। चलो, की करा मैं प्रोग्राम का प्रोड्यूसर रख लिया मुझे तो कोई मैंने। बुरा नहीं लग रहा है मेरे लिए। ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦੇ ਭੈੜੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ एक्सपोज कर रहे हो ਤੁਸੀਂ। सारा दिन बैठ के ना ये जो प्रोड्यूसर है ये सोचता है कि रेलवे की सिक्योरिटी कैसे एक्सपोज होगी। बहुत बुरा आदमी है ये। क्या करूँ मैं इसका? मैं तो ये नहीं कहता कि बुरा है मेरे अच्छा लिए, नहीं है? कोई बुरा अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा, तो फिर सब लोग ठीक अच्छे है। हैं। मुझे लगा अगर बुरा लग रहा है तो मैं नहीं, मुझे कोई कार्रवाई कर ले इसके लगेगा। खिलाफ। मेहरबानी, सॉरी आपकी। बस सर सॉरी का मेरी ज़ात से मसला नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ज़्यादा बात नहीं। ऐसे जो साहब का नंबर दे दें, उनसे बात कर लेते हैं। उनसे कह देते हैं कि ये अल्ताफ़ साहब की तबीयत ख़राब है, क्यों जुल्म कर रहे हैं वो आपके ऊपर। दें नंबर ऐसे जो साहब का। SHO साहब कचहरी गए हुए, मैंने आपको ओहो, नंबर दे दो। मेरे पास वो नया है, कल आए हैं, अभी तक उन्होंने कल चार्ज लिया है। तो नंबर दे मेरे पास दें। नंबर नहीं है। अभी आपने कहा मेरी बात हुई है उनसे। वो नंबर मुंशी के पास होगा, उससे ले लें आप। मुंशी से ले दें। ये भाई से ले लें, भाई के पास हो। भाई तो आपका मतहत है, वो आपने ऑर्डर करना है। दे देगा भाई। भाई को आप ऑर्डर करें, नंबर दे दें। यार नंबर देना साहब का, नंबर दे दें साहब। सारा कांस्टेबल झड़ी नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहे? नंबर दे दें भाईजान, नंबर SHO का। SHO साहब नवे हैं, नंबर तो मेरे पास नहीं है। आज उन्होंने चार्ज लिया है, आज ही लिया है, पहले दिन कचहरी चले गए आंदे। कचहरी के काम उन्होंने अच्छा। करना है। उन्होंने ट्रांसफर हुई है आज, वो पहला दिन है। आज वो कचहरी पेशी होगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ। कचहरी ਤੁਸੀਂ उनसे गए, मेरी गल हुई फोन मुलजम पे। लेके गया ना जनाब। अभी तो आपने कहा कि आपकी फ़ोन पे बात हुई है, वो कैसे हुई? मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मेहरबानी। फ़ोन पे कैसे बात हुई आपकी अल्ताफ़ भाई? फ़ोन पे बात कैसे हुई दूर आपकी? आपकी मर्जी वो करते। SHO साहब के आसे पासे को बंदा होगा, उनका नंबर दे दो, उन्होंने पूछ लीजिए। या तो आपने झूठ बोल दिया मेरी बात हुई है। थाने से तहकीक कर लें कि वो कचहरी गए या नहीं गए। सर मैंने आपकी बात मान ली है, वो कचहरी ही हैं। तो फिर कचहरी से वो आ जाते नंबर हैं। दे देना हजूर। नंबर मेरे पास उनका है। अभी आपने कहा मेरी फ़ोन पे बात हुई है, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, किसी मेरे कुलीग का नंबर है। उनका दे दें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूँगा ऐसे मेरी बात करवा दें। ये साहब SHO के साथ हैं जिनका नंबर दे रहे हैं आप? ये थाने मुंशी बैठे हैं, उनसे ले लें। दे दें, नंबर दे दें। क्या नाम क्या है SHO का? ऐसे जो है शायद रियाज साहब। शाहिद रियाज। इनका भी कल ट्रांसफ़र हुआ है। जी निकल आए। ठीक है, नंबर दे दें। SHO साहब से रिक्वेस्ट करें, क्यों अल्ताफ़ भाई को आपने यहाँ पर ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है? एक बंदे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको घर भेजें, अल्लाह ना करे मामला ज़्यादा ख़राब हो जाए। वो जाएँ डॉक्टर को दिखाएं, कोई मेडिसिन लें, जाके आराम करें, कल ठीक होकर वापस आएँ ड्यूटी पे। ऐसा ही है, कल आ जाएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह तबीयत जब भी ठीक हो जाएगी। आ क्या जाएगी। मसला हुआ क्या तबीयत का? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तो गर्मी तो इतनी नहीं है, BP तो नहीं हाई हो गया? हो सकता है BP हाई हो गया। सुबह से ड्यूटी पे हैं, कितने बजे ड्यूटी पे आए? ड्यूटी तो मैं सुबह से हूँ, सुबह मैं हाई कोर्ट गया हुआ था, अभी हाई कोर्ट से आया हूँ थोड़ी देर पहले। हाई कोर्ट से यहाँ पे आ गए हैं? जी सही सही, चलें नंबर दे दें। अभी अल्ताफ़ भाई को चक्कर आ रहे हैं, वो डॉक्टर को दिखाएं, कोई डॉक्टर उन्हें कोई ड्रिप तजवीज़ करें या जो भी मेडिसिन, ताकि वो कल ठीक होकर आ सकें। डाइट का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? 0311 हाँ जी हाँ जी 0311 हाँ जी 76 76 0 0। नंबर ही पूरा नहीं है। ये मॉडल का नंबर 111 कैसे नंबर पूरा है? 0311 हाँ जी 76 हाँ जी 111 हाँ जी चेक करें नंबर 00 है ना एंड पे? हाँ जी चलो। अच्छा, नाम क्या है इनका? ज़ीशान ज़ीशान साहब क्या हैं? नायब मॉडल थाना नायब मॉडल। थाना कौन सा लगता है? रेलवे। थाना रेलवे। मैं बैठ जाऊँ दूर, मसला तो कोई नहीं। मैंने आपको मना कर। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम निशान साहब। निशान साहब, आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ तमाशा प्रोग्राम से। इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, दौरान प्रोग्राम आपको कॉल किया हजूर।
आपके यहाँ पे जो ASI साहब हैं अल्ताफ़ साहब, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। वो कह रहे हैं कि SHO साहब उन्हें यहाँ बैठा कर गए हुए हैं। SHO कहाँ पर हैं? शायद रियाज साहब। वो तो दावा गए हुए हैं जी, मौसम को पेश करने के लिए। अदालत गए हुए हैं। तो ये इनका अल्ताफ़ साहब को क्या आपने कहा है कि वो बैठे रहे? उनकी तबीयत बज़ाहिर भी लग रही है कि वो ठीक है। क्या कहना है मुहर्रर साहब ने, तो मुझे क्या कहना है उनको? नहीं, इनको अभी आपने वो तो SHO साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जा सकते हैं, इनकी तबीयत ख़राब है। SHO साहब आ जाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ। शाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको, लेकिन ये मेरे नॉलेज में तो नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने आपके थ्रू बात की है SHO नहीं, से। मैंने उनके थ्रू बात नहीं की, मैंने आपका उनका जिक्र नहीं किया। किन के थ्रू की तो है? मैं कह रहा हूँ कि मैंने उनका नंबर मिलाया है। किसको? SHO साहब। अभी तो आपका नंबर ही नहीं है। SHO साहब के साथ जो बंदा है ना, तो उसका नंबर देना, आपने निशान का नंबर क्यों दिया फिर? तो जिशान मेरा मुहर्रर है, उससे आप SHO साहब का नंबर ले रहे थे, मैं तो इसलिए नंबर दिया आपको। भाईजान, ये हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, आपके जो ASI हैं अल्ताफ़ और इनके कांस्टेबल नीचे जुल्फ़ार, ये दोनों बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, जो हमने रिकॉर्ड भी किया कैमरे पे, और लोग बगैर किसी सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये क्या प्रोटोकॉल है यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से? ये तो चेकिंग होती है बाकायदा, ये ऐसे तो नहीं है कि ये मतलब बैठे रहे। जी ऐसा ही है ना। जब हमने ये सवाल किया तो अल्ताफ़ भाई कह रहे हैं जी मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं इसलिए बैठा आप हूँ। उनसे पूछ रहे हैं, और मैं मैंने सुबह हाई कोर्ट गया SHO हूँ या नहीं के गया? नॉलेज में ही बात ले आया हूँ। और जो जुल्फ़कार साथ उनका कांस्टेबल है, वो बैठ के अल्ताफ़ साहब को मशवरे दे रहा है कि हजूर दवाई ले लें, रेस्ट कर लें। और दोनों बैठे हैं सामने बेंच पे। तो जो मैंने रिकॉर्ड किया है, बैठना कोई बुरी बात नहीं है ना, वो कोई मसला है, लेकिन आपने सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट है उसको छोड़ दिया, वहाँ पे किसी का फोकस नहीं है। ये गुजारिश है। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद है जो चेक करेगा। जी वो नहीं है ना, वो अल्ताफ़ साहब की तीमारदारी कर रहा है। वो भी उनके साथ बैठे बातें शातें चल रही हैं, गप्पे लग रही हैं, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया कैमरे पे। और मैं यहाँ से एंटर हुआ और मैं अंदर ट्रेन में बैठ के वापस आ गया। यानी वहाँ से मैं कहीं भी सफ़र कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सूरत हाल ऐसे ही जारी है। अभी मेरे आने के बाद जुल्फ़कार साहब ज़रूर एक्टिवली खड़े हो गए हैं, अपना काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, SHO साहब के वो कह रहे हैं नोटिस में हैं। अगर इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी जगह ऑल्टरनेटिव बंदा आप यहाँ पे लगा दें। आपने तो पूरे चेक पॉइंट को ही छोड़ दिया अल्लाह के आसरे पे। लेकिन इनसे पहले मैं नहीं था, अब आपके थ्रू से मुझे पता चला है, तो मैंने इंप्लीमेंट करते क्या अभी फौरी इस पर क्या एक्शन करेंगे? इनको छुट्टी देंगे इनके या किसी बंदे को भेजेंगे? अब देखिए वो वहाँ पे जो कांस्टेबल की ड्यूटी है ना, वो वहाँ पे मौजूद है, जो जी मौजूद है, लेकिन वो भी बैठ के इनकी तीमारदारी कर रहा है ना, इनसे गपशप कर रहा है। मसला ये है हजूर। जी मैं उसको कॉल करके एक्सेप्ट करता हूँ, जिसको कहता हूँ आप ये करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी हो। SHO का नंबर दे दें शायद रियाज का। निशान साहब, यार ये मैं SHO का नंबर मांगता हूँ, सारे फ़ोन बंद कर देते हैं। मेरे पास नंबर नहीं है, अगर होता तो मैं आपको जिस दे बंदे देता। का उसके साथ रब्ता हो, उनका नंबर दे देना। बात सुने, नंबर ना देने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? नंबर तो SHO का हर बंदे के पास होता है। अगर मैं ना दूंगा तो किसी और से आप ले लेंगे। ठीक है। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको ज़रूर दे देता। जिस बंदे से आपकी बात हुई थी उसका नंबर दे दें, मैं उससे कहता हूँ मेरी SHO से बात करवा दें, या आप अपने फ़ोन से करवा दें। या कैमरा कहीं लगा हुआ है तो है। चेकिंग पे? कहाँ पे है कैमरा? ढूंढें जी मुनीर साहब, कैमरा दिखाएं। अपने कैमरे से कैमरा ढूंढें मुनीर साहब। कैमरा कहाँ है एंट्री पे? वो सामने उधर लगे हुए हैं। इधर है, किधर? एंट्री पे नहीं लगा हुआ। एंट्री पे कैमरा ही नहीं है। इधर एंट्री पे नहीं लगा। एक और सिक्योरिटी रिस्क। ये तो कैमरे लगाना हमारी ड्यूटी नहीं, वो तो बिल्कुल है। आपका नहीं है, मुझे पता है। वो तो आपका काम ही नहीं। कैमरा ही नहीं है यार, ऐसा हो नहीं सकता भाई, कहीं बाहर कैमरा होगा। इधर कहीं कैमरा लगा होगा, इस नुक्कर में भी नहीं है। उधर देखें, कोई किसी तरफ कोई कैमरा लगा हो? नहीं। सामने वाली दीवार देख लें, वहाँ पे कहीं लगा हो, उधर भी कैमरा नहीं। यानी जहाँ से आपने पूरे पाकिस्तान में सफ़र करना है, वहाँ कहीं कैमरा ही मौजूद नहीं सिरे से। मुनीब, अगर आप अपने कैमरे से हमें यहाँ का सिक्योरिटी कैमरा ढूंढ के दिखाएं तो यकीनन सरकार आपको इनाम देगी और आप इनाम के हकदार ठहराए जाएंगे। पता नहीं चल रहा है। अब वो तो रिकॉर्ड करेगा इस साइड को ना। इधर आए जी, आपको एक कैमरा भाई ने हमारी मदद की है दिखाने में, वो लगा हुआ अंदर। लेकिन इसका व्यू अगर आप दिखाएं तो इसका व्यू वो लोग हैं जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं स्टेशन से।
जिसने स्टेशन के अंदर आना है वो तो है ही कोई नहीं। बिल्कुल सही। वो तो आगे अंदर है ना, वो तो प्लेटफॉर्म की एक्सेस के लिए है। मामला तो यहाँ का मैं सवाल कर रहा हूँ कि जहाँ से लोगों ने एंटर होना है, ये अपना अल्ताफ़ भाई, वो कभी आपकी डिस्कशन हुई हो अपनी सिक्योरिटी की मीटिंग में कि यहाँ कैमरा ही नहीं है? हमारे अक्सर होते रहते हैं, हमारे इंचार्ज ये मामला उनका होता है, वो करते रहते हैं। इंचार्ज कौन है? इंचार्ज एसपी साहब हैं। जब मीटिंग वगैरह होती है तो मीटिंग में इधर स्टेशन मैनेजर भी तो कोई होगा ना, ये उसके अंदर आएगा? जी ये तो स्टेशन मैनेजर का मैटर है और SHO साहब उनके साथ डिस्कस करते रहते हैं। जो सिक्योरिटी कैमरे हैं ये पुलिस देखती है कि स्टेशन मैनेजर देखता है? ये स्टेशन मैनेजर के पास लॉग सिस्टम है। रेलवे पुलिस के जो कैमरे लगे हुए हैं वो रेलवे सेंटर में लगे हुए हैं कुछ। ठीक है, यहाँ कोई एंट्री पे कैमरा नहीं है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, ना कैमरा है, ना SHO का नंबर है। और एहलकार जो हैं वो एक की तबीयत ख़राब है, दूसरे उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। ये को पहली दफ़ा हम आपको नहीं दिखा रहे, ना ये हम आपको आखिरी दफ़ा दिखा रहे हैं। और आप आज इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा रख लीजिए कि हम दोबारा इसी जगह ऐसी ही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि इस रेलवे से सरकार का कोई बंदा सफ़र नहीं करता, कोई ब्यूरोक्रेट के बच्चे सफ़र नहीं करते, किसी साहिब इक़्तिदार के बच्चे यहाँ पर सफ़र करने नहीं आते। यानी कभी आपने सुना हो कि वज़ीर आला, उनकी कैबिनेट, वज़ीर आज़म, उनकी कैबिनेट, उनके बच्चे लाहौर से ट्रेन पर बैठे और कराची चले जाएं? दूर ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो शाही लोग हैं, हवाई जहाज़ का सफ़र उन्हीं के लिए बनाया है और उन जैसे बहुत से अमीर लोगों के लिए। तो जब वो यहाँ सफ़र ही नहीं करते तो इसलिए यहाँ पर सिरे से सिक्योरिटी कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है। आम आवाम है, इनमें से कुछ किसी दहशतगर्दी के वाक़े का निशाना बन भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, रोज़ इतने पैदा हो रहे हैं और बढ़ जाएंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हैं? थैंक यू। मैं कोयटा में होता हूँ, जॉब है मेरी। तो यहाँ लाहौर जॉब कर रहे हैं? नहीं, कोयटा में कर रहा हूँ। यहाँ मेरा नानका भी है, ससुराल भी है। वाह 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 वाह। तो आप क्या कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूँ कि ननिहाल जा रहा हूँ? मैं वापस कोयटा के लिए जा रहा हूँ। जब लाहौर आते हैं? जी, नानके के पास जाता हूँ। आप ससुराल आते हैं आप? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने सारा सूरत हाल देख ली, तो रेलवे से ही ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ही? हमेशा रेलवे से सफ़र करते हैं, लेकिन ठीक है। जो पाकिस्तान रेलवे आपने देखा होगा, दुनिया में 4 से 5 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो ट्रेन को भी अरगमाल बना लिया था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो भी कोयटा से लाहौर के लिए सफ़र जाफ़र एक्सप्रेस? जाफ़र एक्सप्रेस। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब? बिल्कुल। वो वाइट ट्रेन ऐसी है जो 4 सूबों में चलती है और 30 दिनों में उसके ऊपर 10-12 ब्लास्ट लाजमी होते हैं, रॉकेट लॉन्चर उसके ऊपर होते हैं। तो यही है कि मैं तो फिर ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने अभी हाईलाइट किए हैं, आपने ये सारे देखे? जी। ये राइटली सो हम बात कर रहे थे? बिल्कुल। ये उसकी वजह ये, अब तो आया हूँ मैं शादी पे ना, तो डेली हमारे मेहमान कोयटा के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ने के लिए आता हूँ। ये जो एग्जिट वाला गेट है ना, एंट्री वाला? नहीं, एंट्री तो वो हुई ना उसके साथ जी। हाँ, हाँ। वहाँ कोई नहीं खड़ा होता, वहाँ से भी कोई अंदर आ सकता है? वहाँ से भी अंदर आ सकते हो। और आपको याद होगा कि सिलेंडर वाले जो ब्लास्ट हुए हैं कई बार, वो इसी तरह तो ये सामान तो चेक करते ही नहीं है ना। बिल्कुल। अब जिसने लेके जाना है वो सामान में भी लेके जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और मैंने एक चीज़ और नोट की, मैंने 2-3 बार, ये जो पिछला गेट है जी, जहाँ से टिकटें करवाते हैं, वहाँ से जो गेट है वहाँ पे एक पुलिस वाला भी नहीं बैठा हुआ ना। आपसे कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। दूर जहाँ बैठे थे उन्होंने वहाँ भी नहीं पूछा? वहाँ नहीं पूछा, जहाँ है ही नहीं वहाँ तो क्या रोएं। बिल्कुल। जहाँ वो 2 लोग बैठे हैं वर्दी पहन के, हाथ में असला पकड़ के, उसने में किसी ने ये जहमत नहीं की पूछने की कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी प्राइवेट बस स्टैंड पे जाएं, सबसे पहले आपकी टिकट चेक होती है कि अगर आपके पास टिकट है तो अंदर एंटर हो सकते हैं। मैंने कल एक निजी वो बस से टिकट करवाई है फैमिली के लिए, उन्होंने सबसे पहले ID कार्ड मांगा है, तो इधर मैंने परसों करवाया है। जब आप सफ़र करने के लिए भी गए होंगे तो सबसे पहले आपका ID कार्ड और आपकी टिकट चेक हुई होगी, तभी आप अंदर जा सकते हैं। और रास्ते में हमारी जो चेक पोस्टें आती हैं वो काफ़ी सख्त हैं, मतलब 1.5 घंटे की। आप देखें ये सामने गाड़ी आ गई है जी, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी शख्स सीधा जाके अंदर एंटर हो सकता है। तकरीबन 1000 से 500 बंदा खाली इस ट्रेन के लिए खड़ा है। इस ट्रेन के लिए खड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं जिसने कराची जाकर करना होगा उस देखें, जिसने कोई सिक्योरिटी लैब्स क्रिएट करना है, दहशतगर्द का मकसद क्या होता है? वो आपका दुश्मन नहीं है, असल में उसने खौफ फैलाना है, खौफ व हरास फैलाना है। तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो यहाँ से 2 दिन का सफ़र करके कराची जाए? उसको नज़र आएगा ये लाहौर के स्टेशन पे 1000 बंदा यहीं खड़ा हुआ है, और फिर लाहौर में अल्लाह माफ़ करे, मेरी ज़बान मुँह में खाक, अगर ऐसा कोई वाक़या हो
लाहौर में कोई हैपनिंग हो तो पूरी दुनिया इसको कवर करेगी। बिल्कुल। बड़ा शहर है ना, पाकिस्तान का दिल है, बिल्कुल। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। यहाँ के सूरत आपके सामने है। अब तो मैंने सुना है वो ट्रेनें भी प्राइवेट कर रहे हैं, उन्होंने वो की दे दिया है, तो नोटिफिकेशन निकाला है कि बहुत सारी पहले से भी प्राइवेट है और अब प्राइवेट और भी कर रहे मजीद कर रहे हैं। प्राइवेट करने से बेहतरी आई है? हैं। नहीं कोई, वो टिकट में आपके 500-1000 रुपये वो बढ़ जाएगा। लेकिन खाना देते, खाना किसी काम का नहीं होता। टिकट 5,000 रुपये बढ़ जाएगी, तो कहेंगे इसके बदले आपको खाना मिल जाएगा। बिल्कुल। आप ऐसे और खाने की क्वालिटी आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल, क्योंकि मैंने हर ट्रेन में सफ़र किया है। मेरा तकरीबन 3 महीने में 4 से 5 चक्कर लगते हैं कोयटा लाहौर से कोयटा, लाहौर कोयटा। बिल्कुल। तो पहले हम बस का सफ़र करते थे, अब हालात ऐसे हैं कि अब 2 दिन पहले भी मेरी फैमिली गई है, आज भी जा रहे हैं। तो बस का कोयटा का टिकट कितने का एक बंदे का? बस का जो है वो आप हैरान होंगे, वो 3610 रुपये का है, एक निजी कंपनी का, जो लाहौर की सबसे अच्छी कंपनी है, ठीक उसका है। 3610 रुपये। और ट्रेन का? ट्रेन का जो है वो 4200 रुपये है। ओ जी। ट्रेन महंगी? जी जी। हजूर ट्रेन तो सस्ती होती है पूरी दुनिया नहीं। में। वो मुझे पहले याद है जब वालदा के साथ सफ़र करते थे। जब आप इस बच्चे जितने थे, जब आप बिल्कुल। इसके जितने थे, बिल्कुल इतना था, 750 रुपये टिकट थी। और उस वक्त आज ट्रेन सस्ती थी। ट्रेन सस्ती थी। और आपको एक अलग बात बताऊं, परसों जो मेरी फैमिली गई है उसके लिए जो टिकट बुक की है लाहौर से कोयटा के लिए 4210 रुपये की, जो सिब्बी से कोयटा की है वो 600 की है। तो मतलब हमें जो टोटल सफ़र पड़ा 4910 रुपये का, 5,000 रुपये। 5000। और आप इधर जो स्लीपर बसें जाती हैं, हाँ। जिसमें आप लेट के जा सकते सो के जा रहे हैं आप। सुकून से, आपकी आंख भी नहीं खुलेगी, इतने सफ़र आराम गाड़ी में बैठे सो गए बिल्कुल। और उठ गए तो उतर गए। मोटरवे रास्ता और है। वो 36 रुपये की टिकट है। वो जो है 4500 की है, और जो 2x2 है वो 3610 रुपये की है। मैं हैरान हूँ कि दुनिया भर में लोग ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं कि ये सस्ता अच्छा, पड़ता एक है। और चीज़ आपको बताऊं, अगर इसका टाइम है जैकमाबाद पहुंचने का सुबह 7 बजे का, अगर ये पहुंचती है सुबह 9 बजे, 2 घंटे भी अगर लेट हो जाती है, तो इसको जैकमाबाद स्टेशन पे एक रात के लिए खड़ा कर लेते हैं। जो मुसाफिर उसमें हैं वो बैठे रहेंगे, 24 घंटे बाद वहाँ से ट्रेन चलेगी। तो बस में ये सीन नहीं है। बस में ये होता है कि आप 14 से 15 घंटे में कोयटा पहुँच जाते हैं। आखिरी बात मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो बस का सफ़र है, या तो उसको इतना फैसिलिटेट किया जाता है, वो इतना बेहतर है कि वो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, और जो सरकार की ट्रेन है इसका नेटवर्क बेहतर नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है कि मैं परसों के तरसों आया हूँ फैसलाबाद से, तो मुझसे टिकट के पैसे किसी ने नहीं दिए। वो बंदा आया मेरे पास, मेरे साथ फैमिली भी थी, कहते हैं आप 2000 रुपये दे दें, गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे रहें, 2000 रुपये आप दे दें। पुलिस वाला था, कहता है आप 2000 रुपये दे दें, आप बैठे रहे, आपको कोई तंग नहीं करेगा। फैसलाबाद से लाहौर का जो मेरी फैमिली का किराया बनना था तकरीबन 6600 ऐसा कुछ बना, वो 2000 रुपये में। तो यही है ना, मैंने उस दिन अपनी फैमिली की टिकटें करवाई हैं फैमिली के लिए, तो वो टिकटें जो थी टोटल कितनी थी, 17 टिकटें थी बच्चों की मिला के 65,000 रुपये की। तो अगर 2 केबन 65,000 के हैं तो 12 बोगियाँ जाती हैं एक साथ, तो 12 बोगियों का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रेलवे तो कमा रहा है, बस से ज़्यादा टिकट है, लेकिन खुर्द है, खा रहा है, बस सरकार का माल है, सब खा रहे हैं। हाँ, सरकार का माल है, सब खा रहे हैं। बड़ी खुल के खा मेहरबानी, रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। असल में ये जिन्होंने बात की ना, ये सरकार का माल नहीं है, ये आपकी जेब से निकले टिकट के पैसे हैं जो ये सब लोग खा रहे हैं। और अभी जहाँ जाने से पहले हमने जो आपको दिखाया था, ये गेट भी खाली था, और अभी ये साहब यहाँ पर आ चुके हैं। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? हजूर, क्या ड्यूटी रहती है आपकी? मेरी एज आ गार्ड इंचार्ज ड्यूटी है यहाँ। ठीक है। और ये जो वाइट यूनिफॉर्म, ये TCR होते हैं, यहाँ पे टिकट चेक करते हैं, जो गाड़ी आती जिसका है टिकट है वही अंदर जाएगा? वही। मेरे पास टिकट नहीं है तो मुझे रोक लिया जाएगा? आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी जी। तो ये आपके अंडर आते हैं डायरेक्टली? नहीं, ये स्टेशन मास्टर के अंडर। स्टेशन मास्टर कहाँ पे हैं? स्टेशन मास्टर का कमरा, जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो यहाँ किसके अंडर आते हैं? वो अंदर पुलिस के अंडर आते हैं। स्टेशन मास्टर के अंडर नहीं है वो? नहीं, वो पुलिस के अंडर आते हैं। वहाँ पे थाना रेलवे के अंडर आते हैं? जी जी। थाना रेलवे का SHO उसका इंचार्ज होगा? जी जी। ऐसा ही है? जी जी। तो एंट्री पे तो है ही नहीं कैमराज, मैं अभी वहाँ पे देख कर आया हूँ, रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। ये जो है ना कैमरे, ये कैमरा ये पूरे हॉल को कवर कर सर, ये हॉल को तो कह रहे हैं, आप हाँ। ठीक कह रहे हैं, एंट्री वहाँ से होनी है? हाँ, नहीं, उधर भी लगे हुए हैं कैमरे में। नहीं है? आप मेरे अभी चले नहीं है? अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में उधर भी लगे हैं। हजूर चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। आएँ। सलीम भाई कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि कैमराज लगे हैं। जो ये राइटली सो इस हॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैमरा मौजूद है, वो दिखा दें आप। ये पूरे को कैप्चर वो कैमरा मौजूद है, मैं आपको यही दिखाने लगा हूँ कि जितना बड़ा हॉल है उसके लिए ये कैमरा एक मौजूद है। ये एंट्री है ना,
जहाँ से एंटर होना है सब में, तो यहाँ तो कैमरा ही नहीं है, सिरे से है ही नहीं। चले लगा हो वो बंद हो या ख़राब हो चुका हो तो वो एक अलग बहस है। आप ज़रा अपनी कमाल आंखों की महारत से ढूंढें कि वो कैमरा कहाँ है। हमने बड़े 10 मिनट लगाए हैं यहाँ पे कि हमें इस एरिया में कोई कैमरा मिल जाए। हाँ यहाँ पे नहीं मिला ना? नहीं, यहाँ पे नहीं। पहले एक्चुअली यहाँ पे हुआ करता था पहले कैमरा, ये है ना, कहाँ? यहाँ पे ये जो उसका ये बना है यहाँ कैमरा पे हुआ करता था कैमरा। फिर? एक्चुअली मैं तो खुद 12 साल के बाद यहाँ पे पोस्ट हूँ और पहली ड्यूटी है। आज ही पहली है? आज पहली ना होगी। अच्छा, आज ही मैं आपको मिल गया। कोई बात नहीं। कैसा हसीन आज इत्तेफाक है। पहली तो ये उतर गया कैमरा? हाँ, ये फिर वो कोई मामला होगा उसका सिस्टम का कि यहाँ पे, लेकिन वो जो है ना वो कैप्चर इसको करता है पूरे को कैप्चर करता है। तो दुनिया भर में सर एंट्री एग्जिट के डेजिग्नेटेड कैमरा होते वो हैं। आई नो, मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे टोक दें। वो बिल्कुल सही है। एंट्री एग्जिट को मुख्तलिफ पॉइंट से कवर किया जाता जी है ऐसे ही है, ताकि अल्लाह ना करे जिसने एंटर होकर कोई मामला करना उसने यहीं से होना ना। ऐसे ही वो दीवार फैलांग के तो नहीं यहाँ पे एंटर लेकिन होगा। सर ये जो है ना कैमरा वो वाला जो लगा है वो पूरे को जूम करता है इस एरिया में। ठीक। वहाँ जो वो वो पूरे को साहब बैठे थे, वो जब भी बैठे हुए हैं, वो कौन है? कौन से वाइट यूनिफॉर्म में? वो टिकट चेकर है। वो तो इधर खड़े हुए हैं ना। हाँ जी, वो भी वो प्लेटफॉर्म तो ये टिकट चेकर, ये दो तीन जो है ना टिकट चेकर जो है ये अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। अभी हम अंदर गए, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। मैं अभी अंदर गया हूँ, मेरा कैमरा भी अंदर गया है सर। और वो हमारा एक बंदा जो है उसके पास ना कैमरा ना माइक कुछ भी नहीं, वो भी अंदर गया है। जी जी किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन और कहाँ जा रहे हैं। अब क्यों हमने वो इशारा किया टिकट चेकर के, वो यहाँ से गायब हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अब उनसे सवाल करूँगा। ये देखो ना यहाँ पे यहाँ। इतना ये खड़ा है, ये अब जो खड़ा भी ना अंदर दूर। आएगा, ये पहले नहीं था यहाँ पे। ये जो भी अंदर आएगा वो उसको पूछेगा कि प्लेटफॉर्म ठीक। टिकट है या आपको जो है वो ठीक है। सफरी टिकट है आपके पास। कौन सी टिकट है आपकी? भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? जी शुक्र। तो आप अभी 15-20 मिनट पहले किधर चले गए थे? मैं इधर ही था, नहीं थे ना? मैं यही था। दूर नहीं थे, हमने रिकॉर्ड किया, आप नहीं थे। मैं मैं यहाँ कह रहा हूँ, आप खड़ा- रिकॉर्ड जाके मेरे कैमरे चेक करें, किसके कैमरे? आप इधर के कैमरे चेक करें। और अगर आप यहाँ ना हो, अगर मैं यहाँ पर मैं मौजूद हूँ फिर फुटेज दिखाता हूँ ना मैं आपको। ठीक है जी, इनको फोटेज दिखा दें। नहीं, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है फुटेज। नहीं मेरी बात तो सुनिए। हमने, मैं बताता हूँ हमने किया क्या। सुने वहाँ से आए, यहाँ से अंदर गए, परली तरफ गए, ट्रेन में 10 मिनट गुजारे, फिर वापस आए जनाब का, फिर यहाँ पे ढूंढा, कहीं इंतज़ार किया, यहाँ कोई बंदा था ही नहीं। मैं अकेला यहाँ पर किसी हूँ, मुसाफिर से बहसों मैं यहाँ पर हेड TCR हूँ। मेरे भी आप 100 head TCR हैं? हाँ, क्या मेरे नाम भी- है? सिराज फटक मेरा नाम है। सिराज फटक मेरे साहब। भी 100 काम होते हैं। ठीक है, मैं मार्किंग भी करता हूँ, स्टाफ को बिल्कुल चेक ठीक भी है, करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ की ड्यूटी किसकी है? यहाँ पर कोई बंदे ही नहीं है ना। हेड TCR के नीचे हाँ। भी वो 2-4 बंदे होंगे जिसका वो हेड है। मेरी यहाँ पर ड्यूटी है। हेड TCR आप हैं? हाँ, तो जी। आपके नीचे भी कुछ 2-4 TCR तो होंगे ना जो यहाँ एक पे वो होंगे। सामने है, ठीक है। एक वो किसी गेट पर है। तो जब आप अपनी कोई और ड्यूटी पूरी करने गए तो यहाँ तो कोई बंदा खड़ा करके जाना यहाँ पर था। बंदा है ही नहीं। शॉर्टेज है ना। अभी आप कह रहे हैं शॉर्टेज है। 4, मैंने कहा शॉर्टेज है, एक बंदा वो सामने बैठा है। उसको नहीं हम हटा सकते वहाँ से? नहीं, वो वो नहीं, अच्छा। वो कैश पर बैठा है। अच्छा, वो उधर रहेगा। सही सही। मैं तो एक- अपने स्टाफ को चेक तो करूँगा ना। बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ हाँ। गेट को छोड़ देंगे गेट पर बंदे ही नहीं है, मैं अपने स्टाफ को चेक नहीं करूँगा। मैं गाड़ियों की मार्किंग भी तो मैं फिर नहीं करनी यहाँ है। से कोई भी शख्स, जब आप मार्किंग करने गए होंगे या स्टाफ को चेक करने गए होंगे, तो यहाँ से कोई भी शख्स एंटर हो सकता है क्योंकि आपके पास स्टाफ नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी जी। और ये आपके इदारे को, रेलवेज़ को पता है कि स्टाफ की शॉर्टेज है। स्टाफ तो नहीं है, सबको पता है कि जो है ना यहाँ पर शॉर्टेज है। कितने बंदे मतलब शॉर्टेज आपके नीचे होने चाहिए तो आपका मामला चलता रहेगा? ये हर पॉइंट पर जो है ना एक बंदा होना कम से चाहिए। कम एक बंदा होना चाहिए। एक बंदे, वो भी हमारा पॉइंट है, वो भी खाली है इस मेरा वक्त? पॉइंट है। वो भी खाली है? हाँ, वो भी खाली है और ये भी पॉइंट है, परला पॉइंट भी है हमारा। तो आपने कोई इन रिटर्न तो लिख के दिया होगा ना कि नहीं, नहीं, बतौर हेड हमारे- TCR मुझे 6 बंदे चाहिए, 10 नहीं, चाहिए, नहीं, 12 चाहिए? ये अफसर बाना तो पता है। आप स्टेशन मैनेजर को लिखते हैं? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं लिखता। तो किसको बताते हैं बंदे शॉर्ट हैं? पता है, उनको पता है हमारा इधर जो नहीं हेड पता। ऑफिस है। खटक साहब नहीं पता, मेरे से उनको मेरे से पता है लिखवा ना। लें। अगर उनको पता जब हो, तक खटक साहब लिख कर नहीं बताएंगे वो कहेंगे हमें पता ही नहीं, हमारे तक उनको बात ही पता नहीं है सर आई। जी, उनको पता है। किनको? हमारे जो अफसर आपका बॉस वाला कौन उनको है? पता आपके ऊपर बॉस कौन है? हमारा HTI यहाँ पर जो हेड टिकट इंस्पेक्टर है ना, वो आपका बॉस है? जी जी जी। आपने उनको बताया हुआ है इन रिटर्न कि मेरे पास नीचे बंदे शॉर्ट हैं? सर आज के दिन मैं हेड TCR हूँ, आज के दिन। अच्छा, आज के दिन के लिए? हाँ, आज के दिन का मैं हेड TCR हूँ। और कल के दिन आप क्या होंगे? कल के दिन मेरी नॉर्मल ड्यूटी होगी। आप TCR होंगे? हाँ, मैं TCR हूँ। तो उस वक्त भी आपका बॉस HTI होगा, हाँ, जी, जी। हेड टिकट इंस्पेक्टर? जी जी जी। तो हेड दूसरा होगा जो आज अरेस्ट पर है। आज रेस्ट पे? हाँ जी। उसने लिख के बताया होगा हाँ जी। कि बंदे शॉर्ट हैं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने कोई लिख के नहीं देता। बस फिर यहाँ पर आपने हमारे पास यहाँ पर बंदे कम है। ये आपने किस तरीके से समझाया होगा सरकार को? मैं जरूर ये समझना चाहता सरकार हूँ। को पता है,
सरकार को पता है? नहीं पता ना, सरकार को क्यों नहीं पता? नहीं पता। वो भी सरकार कहेंगे कि अगर हमें रेलवे को हमारे- चला रही है, नहीं सरकार को चल रही नहीं ना, पता। सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सिक्योरिटी का मसला मैंने तो हल प्राइवेट तो नहीं करने जा करना रहे है। हैं। सिक्योरिटी का मसला मैंने तो हल नहीं आपने करना। लिख के तो बताना है ना। देखो आप मीडिया के हो, हाँ। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखो अंदर मुसाफिर का और भी मसाइल है, बताएं। वो आप हल नहीं करते। बताएं। हल- सिक्योरिटी का यहाँ पर मैंने क्या हल नहीं मसला करना है, दूर मैंने नहीं, दिखाना नहीं, है, नहीं, मैंने पिन पॉइंट करना है, मैंने मेरी सरकार बात के सुनो। सामने रखना है, आप- मैंने रेलवे सेक्रेटरी के सामने रखना है, मेरी बात वजीर सुनो। रेलवे के सामने रखना मेरी- है। आप- मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं खटक साहब के नीचे 6 बंदे ला के दे मेरी बात दूँ सुनो। या मैं अंदर मसाइल अब हल आप करूँ। मुझसे क्या चाहते हैं? सिंपल मेरा सवाल है, आप मुझसे क्या मैं चाहते आपसे हैं? सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर हेड TCR के नीचे बंदों की शॉर्टेज है तो क्या उसने इन रिटर्न अपने डिपार्टमेंट को बताया कि नहीं? हाँ सिंपल सी जी जी, बात वो है। हो गया। वो मेरे से पहले के जो हेड है ना, उन लोगों ने बता दिया है भाई, रिटर्न भी दे दिया कि हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट और वो ऊपर ऊपर जूं नहीं रेंगती, यानी आप ये कह रहे हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहते हैं चलाओ काम। जब भर्तियाँ शाहिद नहीं खटक होगी, जब भर्तियाँ नहीं होगी तो बंदे कहाँ से आएंगे? शॉर्टेज है। भर्तियाँ हमने नहीं हो रही। कोई सब्जी कोई मूली शोली तो नहीं है ना, या फ्रूट नहीं है जहाँ हम उठा के यहाँ पर रख ये दें? भी मूली ये भी मूली सब्जी नहीं है। मेरी बात जिनकी सुनो। सिक्योरिटी के लिए ना कैमरा होगा ना बंदा वहाँ खड़ा सब होगा, कुछ है। नहीं है। कैमरे आप मैं आपको फिर उस बताता बहस पे हूँ। चलना तो सिक्योरिटी- चलें, आएं, नहीं, आएं, नहीं, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। आपको बताता हूँ, एक मिनट। सलीम भाई कैमरा था, नहीं, मेन जोड़े में है। गेट पे कैमरा था। गेट पे अलग सेपरेट से कैमरा नहीं है। आप अगर आप भी तसल्ली देखना चाहते हो तो चले मेरे साथ। कैमरे लगे अंदर लगे, जो हमारा जो हेल्थ सेंटर है उसके और अंदर इत्थों आना है, कैमरे जेड़े लगे। बंदे ने आना है खटक भाई इधर से आना है, जिसके दिमाग में यहाँ को तकरीबकारी का मसला है ना, जो निशाना बनाने आ रहा है इन मूली गाजरों को, उसने इस गेट से आना है ना, जहाँ गेट ना से वहाँ- चेकिंग है ना वहाँ पर। सब कुछ है मेरे भाई, वहाँ पर सब कुछ। फिर इसकी भी फुटेज दिखा दूँ। अब वहाँ पे तो आपका कैमरा भी नहीं है, आप मुझे क्या दिखाएंगे? मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ जो उस अभी गेट से आप- एंटर हुआ, अभी- उस गेट से एंटर हुआ, पूरा घूम कर आया। सर मेरी बात वहाँ पर नहीं है मसाइल हैं। सर मेरी बात अगर यकीन नहीं आ रहा मसाइल किस चीज़ की वजह से है ये भी बता दें। सर मेरी तो बात आप जहाँ कह रहे पर हैं 10 बंदे काम जो होने चाहिए वहाँ एक वहाँ बंदा पर एक बंदा है। हाँ, तो यही तो गुजारिश कर रहा हूँ। शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज है। ये खटक ने ये तो भी पूरा नहीं हमारे करना है। भाई है, ये अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं। ये नहीं है कि अपनी ड्यूटी नहीं करते, जितनी तनख्वाह उसको मिलती है उससे ज़्यादा ये काम करते वहाँ जो हैं। बंदा बैठा है वो ईमानदारी से नहीं कर रहा ना, वो बैठ के गप्पे लगा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे दिखाता हूँ फुटेज? एक एक बात जो कर रहा हूँ झूठ हो तो आप जो सजा दें कबूल आपने है। मेरा बोला जो ना, जब बात आप मैं यहाँ कर पर रहा हूँ मौजूद नहीं थे, तो अभी आप मेरे 100 काम होते, मैं काम तो करने। इन मूली गाजरों को छोड़ देना है। नहीं कि नहीं, ये आप मूली बता रहे हो गाजर ना हैं। कि भाई यहाँ पर नहीं है। मैं का कोई मूली टमाटर गाजर नहीं है जो उठा के ये यहाँ लोग पर- हैं, ये नहीं, मूली नहीं, गाजर है। ये नहीं है, ये भी हैं, हमारे लिए ये काबिल नहीं एहतराम है। नहीं है, ये हैं। मेरे ये लिए जिससे काबिल सफेद एहतराम। वर्दी पहन ली वो मूली गाजर नहीं है, जिसकी सफेद दाढ़ी है वो मूली गाजर है। नहीं नहीं नहीं, कि उसको जो मर्जी आए नहीं, निशाना नहीं, बना के चला जाए। हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जी वो तो नजर आ रहा है मेरी बात कि सुनो। जो इस वर्दी में होगा मेरे लिए काबिल देखो, एहतराम है ये मेरी बात भी, सुनो। और जो इसमें अभी होगा वो मूली सिंपल गाजर बात नहीं है, करूंगा। ये मूली गाजर है। अभी देखो 10 बंदे अभी गुजरे हैं, गैर कानूनी काम आप कर रहे हो कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मुझे 10 पता बंदे था, मुझे गुजर पता रहे था हैं। एंड पे ही होना है। देखो। जब जवाब नहीं आएगा ना, जवाब मेरे पास है। क्या खूबसूरत बात है ये मेरा दिखाएं मुनीब। लिखा है कि अपने सामान की हिफाजत खुद करें। इसमें एक अज़राह मशवरा एक जुमला ऐड कर दें कि अपनी जान की भी हिफाजत खुद करें, क्योंकि हमारे पास बंदों की शॉर्टेज है। जो वहाँ पे भी नज़र आया, वहाँ खड़ा ASI अल्ताफ़ भी ये बात कह रहा है कि नफरी नहीं है मेरे पास, मैं बीमार हूँ तो मैं बैठा हूँ। और जो टिकट हेड है कलेक्टर वो भी ये कह रहा है। सलीम साहब जो 12 साल बाद आए वो भी हैरान रह गए कि 12 साल पहले तो यहाँ कैमरा होता था, अब कैमरा ही नहीं है। 12 साल किस स्टेशन पे दूर रहे? मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ जगह पे। लाहौर 12 साल बाद वापसी हुई, थाने में 12 साल बाद मेरी पोस्टिंग। थाने में यानी 12 साल बाद हुई। तो आपने इस दौरान तो सुना होगा कि बड़ी तरक्की हो गई है, सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है। देखा आपको, लेकिन देखा कैसा हमने शौक दिया आपको। काफ़ी हुई। सलीम भाई कह रहे हैं काफ़ी तरक्की है। क्या खूबसूरत आइडिया दिया मेरे प्रोड्यूसर ने, ये कैसा खूबसूरत आदमी है। अभी यहाँ पर आएगा स्टेशन में दाखिल होने से पहले आप ये पूरी तहरीर पढ़ें। प्लेटफॉर्म स्टेशन में दाखिल होने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट हासिल करें, फिर इसके बाद आएगा अपने सामान की हिफाजत खुद करें, और फिर एक तहरीर आएगी अपनी जान की हिफाजत भी खुद करें। तमाशा यूँ ही जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।